और भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के भगवान ने माता देवहूति का विवाह करदम जी के साथ में करवाया। करदम जी ने जब माता देवहूति के सुंदरता को देखा तो देखते रह गए महाराज, इतनी सुंदर, बहुत सुंदर थी महाराज माता देवहूति। अगर उस सुंदरता को किसी कामी ने देखा होता तो काम पैदा हो जाता, लेकिन एक भक्त ने देखा तो भगवान पैदा हो गए। मतलब करदम जी ने मन में सोचा, जब ये इतनी सुंदर है तो इसको बनाने वाला वो परमात्मा कितना सुंदर होगा। ऐसा भाव मन में आया, विचार करने लगे, समाधि लग गई। अब समाधि तो भैया समाधि होती है, वर्षों बीत गए। माता देवहूति एकदम दुबली पतली बुढ़िया, ठट्टर शरीर हो गया महाराज, एकदम दुबली पतली बुढ़िया बन गई। करदम जी की एक दिन आंख खुली तो जैसे ही आंख खुली तो महाराज वो बूढ़ी बैठी सामने। पूछा, देवी तुम कौन हो? कहा, स्वामी जी मुझे नहीं पहचाना? स्वामी जी, हाँ, मेरे पिता मेरे हाथ आपके हाथ में दे करके गए थे। अच्छा देवी तुम? बोले हाँ। तुम्हारी ये दशा कैसी हो गई? बोले आपके चक्कर में हो गई। और कैसे हो गई? आप तो समाधि में बैठ गए, यही होना था। अरे देवी मैं क्या बताऊं, तुम्हें देख करके उसकी याद आ गई। हाँ? देवी मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। एक बात बताओ, जब मैं समाधि में बैठ गया था तो तुम मायके चली जाती? यहां जंगल में क्यों रही? मायके क्यों नहीं गई? माता देवहूति बोली, स्वामी जी आप तो समाधि में थे, अब मैं किसकी आज्ञा से जाती? आपके बिना पूछे कैसे जाती मैं? अब की बात नहीं है, पुराने जमाने की बात है। आज की को तो रोको तो ना रुके महाराज। हाँ, मैं मायके चली जाऊं, तू देख तो रही हो। हाँ, बाजार बाजार। हाँ, पर पुराने जमाने में माता देवहूति कहती है, स्वामी जी मैं बिना आपके पूछे कैसे जाती? तब करदम जी ने कहा, देवी मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, मांग तुझे क्या चाहिए? और देवी मैं तुझे अपनी तरफ से भी देता हूं। क्या? जो मैंने तपस्या से अर्जित की है ना ताकत, वो मैं सारी तुम्हें समर्पित करता हूं। जाओ, जो तपस्या से मैंने ताकत। इसीलिए सज्जनों कहते हैं कि पत्नी सेवा मात्र से पति का आधा ले लेती है। सेवा मात्र से आधा। पति पैसा कमा के लाता है, कोई भी दान पुण्य धर्म होता है ना, पत्नी अपने आप आधा ट्रांसफर। पैसा कमाने में जो पाप हुआ ना वो ट्रांसफर नहीं होता। हाँ, ये देखो आप, पति ने पैसा कमाया, जो पाप बना वो ट्रांसफर नहीं हुआ, पर जो पुण्य कमाया वो आधा ट्रांसफर हाँ पत्नी को मिल जाता है। आपको महाराज कोई प्रूफ है, सबूत है कि पत्नी को आधा मिलता है? बिल्कुल है। कैसे सबूत बताऊं? देखो, एक पति डॉक्टर है किसी का, और महाराज कितना पढ़ लिख करके बड़ी मुश्किल से डॉक्टर बना, MBBS किया, MS किया, MD बना, कितनी मुश्किल से पढ़ाई लिख कर करके ना। उसके पीछे कोई अंगूठा छाप आ गई है, पत्नी उसकी अंगूठा छाप कुछ नहीं जानती, उसके बाप ने कभी दवा का नाम भी नहीं पढ़ा होगा, वो तो क्या जानेगी। हाँ, और डॉक्टर के पीछे आ गई, लोग उसे क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे? डॉक्टर नहीं। क्यों? उसके बाप ने भी दवाई पढ़ी जो डॉक्टर नहीं बनी वो है? पर उसकी सेवा कर रही है, वो अर्धांगिनी है उसकी, और सेवा मात्र से वो डॉक्टर नहीं कहलाती है महाराज। मास्टर कितनी मुश्किल से कंपटीशन देके मास्टर बना, और पीछे अंगूठा छाप आई, क्या कहलाई? मास्टरनी। डाकियो भी के पीछे आई, क्या कहलाई? अब वो आप देख लेना, डाकी के पीछे आने वाली क्या कहलाती है। बोलो राधे राधे। आधा मिला कि नहीं मिला? समझाने का मतलब क्या था? आधा मिल जाता है। तो जब तुम्हें नाम आधा मिल रहा है तो किया हुआ दान धर्म भी आधा मिल रहा है। विश्वास रखिए और सेवा करते रहिए, पर सेवा करोगे तो ही मिलेगा। हाँ, लड़ोगे झगड़ोगे तो नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। सेवा करोगे तो मिलेगा। आप कहोगे महाराज हमारे पति को जानते नहीं हो, आते ही बस फायर करना शुरू कर देते हैं,
अरे भैया अंदर की बात बताऊं क्या है, तुम्हारा पति बाहर जाता है, 50 लोगों से माथा मार के आता है, अब वहां तो उसकी चलती नहीं है, बिजनेस का मामला रह गया है, तो वहां तो हाँ 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 सर हाँ सर हाँ सर करके आया। अब जितना भी गुस्सा था कहाँ उतरा, घरवाली पे आके उतर गया। तो जिस दिन तुम्हारा पति तुमसे लड़ने के लिए तैयार होना, चुप हो जाना, सोच लेना आज कहीं न कहीं लड़ भिड़ के आया है, वहां जोर नहीं चला, यही चला रहा है, चलाने दो, हो जाने दो ठंडा बेचारे को। हाँ, आप तो मुस्कुरा करके मिलना है। लड़ाई पता किस बात की है, वो बाहर से माथा खराब करके आता है और जैसे आगे कुछ बोला तो तुम्हें लगता है यार मेरी तो कोई गलती नहीं है, फोकट में ही फायर कर रहा है, तो वे मतलब मेरा महाराज जो है ना मेरे पर 2 बातें सुना रहे हैं, तो तुम बोल जाओगे तो झगड़ा हो जाएगा महाराज। और मैं गारंटी से कह रहा हूं, आप चुप रह करके देखना, थोड़ी देर बाद में जब खाना वाना खा के दिमाग ठंडा होगा ना और तुम्हें उदास देखेगा तो अपने आप ही बोल देगा, रामुड़ी की माँ उदास क्यों है, तू तो बहुत अच्छी है, पर आज मेरा दिमाग खराब था, आज तुझे पता नहीं दिमाग खराब कर दिया ऑफिस में, इसलिए तुझे आज 2 बातें बोल दी, तू तो बहुत अच्छी है, अपने आप ही बोल देगा। पति पत्नी जब लड़ लेते हैं ना, अपनी जिंदगी अनुभव करना, लड़ लेते हैं ना, दोनों पड़े पड़े सोचते रहते हैं यार आदमी तो ठीक ही है, कितना करता है मेरे लिए। पत्नी ऐसे सोचती है, पति सोचता है यार ये ठीक है बेचारी, कितना सब करती है, दोनों सोचते हैं। पर दोनों का अहम होता है ना, पहले आ माफी मांगे, वो कहना आ माफी मांगे, फल दोनों ही नहीं मांगते। अरे मांग लो ना, झगड़ा तो हो, लड़ाई तो हो, देखो आगे कथा में आएगा ये बात, ही मत सोचना मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के प्रसंग में भी आएगा, वहां लड़ेंगे आपस में जैसे खटपट थोड़ी बहुत, भगवान कहेंगे कभी कभी थोड़ा नमकीन भी होना चाहिए, हमेशा मीठा मीठा ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, कभी थोड़ा सा टेढ़ा भी ऐसे होना चाहिए, पर इतना भी नहीं होना चाहिए कि महाराज पत्नी बेचारी खाना लाई तो पत्नी उठा के फेंक दे, हट ले जा नहीं खाना, इतना भी नहीं होना चाहिए। ऐसे गुस्सा तो हो जाओ पर दिल से मत हो, केवल ऊपर दिखाने का, दिल से नहीं मेरे भाई। जिंदगी जी करके देखो, बड़ा आनंद आएगा, जी करके देखो। दोनों में से एक भी जीना सीख गया ना, गारंटी की बात है डील कर लेगा एक दूसरे को। जब दोनों को जीना नहीं आता ना, जब घर में झगड़ा होता है, दोनों में से एक भी जीना सीख जाएगा ना, समझा लेगा। जी करके देखिए।